नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसी में आइए देखते हैं 2 और क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन कहता है द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 40% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल इज। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करना है कि कोई भी अमाउंट है, प्रिंसिपल है, और वो 40% पर एनम का सीआई का रेट है उस पे, और क्या है कितने सालों में वो डबल हो जाए, वो नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आंसर आप देखिए तो ये क्या है, इंटीजर में है। ठीक है, आंसर क्या है, इंटीजर में है, यानी नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो क्या है, ईयर्स में है। तो क्या है कि तब तो करना आसान है। अगर यही फ्रैक्शन में होता तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि प्रिंसिपल अमाउंट पी है, तो मान लिया एन ईयर के बाद क्या है, अमाउंट कितना हो जाना चाहिए, वो अमाउंट टू पी हो जाना चाहिए। तो कैसे हम लगाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि देखिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, चूंकि अमाउंट डबल हो जाना है, ठीक है, तो 2p हो जाएगा, और प्रिंसिपल p इंटू 1 प्लस आर क्या है, 40% पर एनम है, अपॉन 100 टू द पावर n। तो ये 0 से 0 जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 7/5 टू द पावर n। अब p से p कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कहता है कि देखिए ये क्या है कि ये हमारा फ्रैक्शन में है, ठीक है, और ये इंटीजर है। तो ये फ्रैक्शन जो है ये इस 2 से ग्रेटर कब होगा, जब हम अगर n की वैल्यू अगर हम 2 लें तो क्या होगा, नहीं होगा, ये 49/25, 49/25 डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 के आसपास कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो तब भी 2 से बड़ा नहीं होगा। 2 से बड़ा कब होगा, अगर n की वैल्यू हम 3 ले लें, नंबर ऑफ ईयर्स अगर हम 3 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब होता है 343 और 5 का क्यूब होता है 125। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इस फ्रैक्शन की, 2.744। ये क्या है, 2 से बड़ा है, यानी डेफिनेटली 3 इयर्स के पश्चात ये अमाउंट जो है डबल से कुछ ज्यादा हो गया होगा। लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो कह नहीं रहा है, हमें कह रहा है कि कितने सालों के बाद ये अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स है, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स 3 इयर्स हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी, इसमें जो हम कंसेप्ट लगाएंगे वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कहता है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹2304 अमाउंट्स टू ₹2500 इन 2 इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि रेट पूछ रहा है, ठीक है, और जो अमाउंट, ये प्रिंसिपल है 2304, वो क्या हो जाता है, 2500 हो जाता है 2 साल में। ठीक है, तो अब आप याद कीजिए कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि, मैं आपको रिकैप करता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए कि इस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि अगर रेट यहाँ पर क्या है 5% पर एनम है, तो 5% को हम क्या, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, तो 1/20 होती है, इसका मतलब क्या है, अगर ये 20 प्रिंसिपल है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 साल का 1 हो जाएगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 20 + 1 यानी 21, यानी 1 साल के बाद प्रिंसिपल 20 अमाउंट 21। सिमिलरली 2 साल 3 साल ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। अगर हमसे कहे कि 2 साल के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट क्या होगा, तो 2 साल के बाद प्रिंसिपल हो जाएगा 20 का स्क्वायर और ये अमाउंट क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर। सिमिलरली 3 साल के बाद क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, तो 20 का क्यूब और ये अमाउंट क्या हो जाएगा 21 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम
निकालते हैं क्वेश्चन को। लेकिन अगर क्वेश्चन यही रिवर्स में दिया हो कि अगर 3 साल का, तो क्या हो जाएगा, ये 20 का क्यूब और ये 21 का क्यूब, तो 1 साल के बाद क्या रहा होगा, इनिशियल क्या रहा होगा, 1 साल के बाद का क्या रहा होगा। तो 20 का ये क्या करोगे आप, क्यूब रूट निकाल लोगे। 20 का पावर क्यूब जो है, ये किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8000, ठीक है। तो 8000 का ये क्यूब रूट निकालोगे तो 20 आएगा। 21 का क्यूब का क्या होगा, 9261, 9261 का क्यूब रूट निकालोगे तो 21 आएगा। यानी रिवर्स में हम ऐसे जा सकते हैं। इसी फंडे को हम आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे देखिए, प्रिंसिपल है 2304 और अमाउंट क्या है 2500। ये क्या है, 2 साल के बाद है। 2 साल के बाद क्या है, प्रिंसिपल इतना है और अमाउंट इतना है। तो हमसे कहा जाए कि यहाँ पर क्या कह रहा है, रेट पूछना है। और रेट क्या होता है, पर ईयर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है डिवाइडेड बाय पर ईयर का जो सीआई होता है डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 100, वही तो रेट होता है। तो 1 ईयर के पश्चात, 1 ईयर 1 साल पहले कितना रहा होगा, तो 1 साल पहले कितना रहा होगा, तो इसका क्यूब, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। प्रिंसिपल का स्क्वायर रूट जो आएगा वो प्रिंसिपल रहा होगा, और अमाउंट का जो स्क्वायर रूट आएगा वो अमाउंट रहा होगा। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2304, ये कितना आ जाएगा 24। ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल होगा, ठीक है। सिमिलरली 2500 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, तो प्रिंसिपल माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। अमाउंट है 25, प्रिंसिपल है 24, आया 1। तो सीआई का रेट हमें निकालना है, तो सीआई रेट पर एनम क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट होगा। तो ये क्या हो जाएगा 100/24, ये कितना आया, 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 25/6 आ गया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 4 × 1/6%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। उम्मीद है आपको ये फंडा समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप 30 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। और ये जो है एसएससी के या फिर बैंक पीओ के, इसके रेलवेज के, ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। ये जरूर से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।